औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 84 है। पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर रुकू नंबर 9 के शुरू से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब अपनी कौम के सामने मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस्सा बयान फरमाया और सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग को ज़िक्र फरमाया और कुरान पाक में ज़िक्र इस आयत से हुआ कि इनके सामने बयान फरमा के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के सामने और ज़ालिम कौम के सरदारों के सामने, ज़ालिम बादशाह भी उसमें आएगा, अभी उसका ज़िक्र नहीं हुआ, इनके सामने कलमा हक सुना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने बाप और अपने कौम को खिताब करके फरमाया कि किसकी इबादत में लगे हुए हो। उन्होंने बुतों को अपना माबूद बताया और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने लंबे चौड़े दलाइल दिए और दलाइल देने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अगली बात शुरू की, अपने रब की तारीफ़ करते हुए, औसाफ बयान करते हुए, जब बात औसाफ पर ख़त्म हुई कि मेरी, तो वो इस बात पे हुई कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मेरे गुज़श्ता गुनाहों और ख़ताओं को क़यामत के दिन माफ़ फरमा के मुझे सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। ये हर एक मुसलमान का अक़ीदा होना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं ये मुस्लिम अक़ीदे में, मुसलमानों के अक़ीदे में शामिल होनी चाहिए। और फिर दुआ फरमाई। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ शुरू की और दुआ की कल एक आयत अर्ज़ हुई थी। दुआ 2-3 आयत पर मुश्तमिल है, बल्कि ज़्यादा है। दुआ ज़्यादा आयत पर मुश्तमिल है। कल एक आयत अर्ज़ की मैंने और वो ये आयत थी कि दुआ करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हबली हुक्मन वाल अलहिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे हिकमत अता फरमा। हिकमत से बात करने का अंदाज़, तरीक़ाकार, बात की तासीर, ज़ुबान की, ये सारी चीज़ें हिकमत में, हर वो चीज़, हर अंदाज़ जो दूसरों के दिलों पे असर अंदाज हो, जो दूसरों पे को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में कारगर साबित हो, उसको हिकमत कहा जाता है। हिकमत अता फरमा और मुझे नेक का दुनिया और आखिरत में नेक लोगों में शामिल कर। और फिर अगली जो दुआ के अगली आयत में जो दुआ ज़िक्र फरमाई, जो आयत नंबर 84 में है, उसमें ये अल्फाज बयान फरमाए कि वजअल ली लिसानन सिद्किन फिल आखिरीन, और मेरे ज़िक्र खैर को मेरे बाद में आने वाले लोगों की ज़ुबान पर जारी करना। ज़िक्र खैर से क्या मतलब कि मुझे इस तरह बना, पहले हिकमत की दुआ फरमाई और फिर फरमाया कि मुझे वो औसाफ दे कि मैं जब दुनिया से चला जाऊँ तो लोग मुझे अच्छे अल्फाज से याद करें, मुझे ऐसा बना दे। यानी कि हदीस की रूह से यह है कि इंसान जिस्मानी तौर पे मर जाता है लेकिन औसाफ़ी तौर पे, वस्फ़ी तौर पे वो ज़िंदा रहता है। ज़िंदा रहता है जब तक उसका नेक नाम दुनिया में चलता रहता है। वो अपने अमाल की वजह से, अमाल के सबब ज़िंदा रहता है, औलाद के सबब ज़िंदा रहता है। और इस तरह कई एक चीज़ें हैं जो इंसान को मरने के बाद भी बहुत अरसे तक ज़िंदा रखती है। एक हदीस के रूह से ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम समझते हो कि तुम बहुत लंबी ज़िंदगी पाओ तो तुम अपने अमाल में नेक अमाल को शामिल करो, तो लोगों के साथ भलाई करो। तो मकसद ये इसका कि दुनिया से तो बज़ाहिर तुम्हारी मैयत उठ जाएगी लेकिन बहुत अरसे तक तुम्हारा ज़िक्र खैर लोगों में होता रहेगा, और जब तक ज़िक्र खैर होता रहेगा तो दूसरे मानी में आप लोगों में ज़िंदा रहेंगे, लोग मिसाल देते रहेंगे आपकी। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि या अल्लाह मेरे दुनिया से उठ जाने के बाद मेरा ज़िक्र खैर लोगों की ज़ुबान पे जारी करना, यानी कि मुझे ऐसा बना दे। ये नहीं कि ज़िक्र खैर लोगों के लिए दुआ की कि लोगों की ज़ुबान में हर हालत में मेरा अच्छा ज़िक्र हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये कि मुझे ऐसे औसाफ, ऐसे वस्फ़ अता फरमा, मुझे मेरी ज़ुबान में इतनी तासीर और इतनी हिकमत अता फरमा और मुझे ऐसा बना दे कि मैं अगर दुनिया से उठ भी जाऊँ तो लोग मेरे नेक अमाल को, नेक काम को और को याद करते रहें और मेरे लिए दुआ खैर करते रहें
और याद करने का ये भी दो तरीके होते हैं। एक, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो जो उसने बुराइयां की होती हैं, लोग उसकी बुराई के हवाले से उसको याद करते हैं, वो भी याद रहता है बहुत अरसे तक, लेकिन बिला आखिर वो कम अरसे के लिए होता है, मिट जाता है। दौलत भी याद रखने का ज़रिया होती है, लेकिन कम अरसे के लिए मिट जाती है। जैसे कि औलाद भी याद करने का ज़रिया होती है, लेकिन कम अरसे तक वो भी मिट जाती है। अगर इन चीज़ों को याद रखने का सबब समझा जाए तो अहले मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हर एक ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता, ताकतवर, ज़ोरावर और तो साहिब औलाद, बड़े बड़ी उनकी फ़ौजें थी पूरी औलाद की, और फिर साहिब जादाद, साहिब हैसियत थे सारे, और उस वक्त बड़ा उनका नाम था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज करके वो कहते थे कि इसका कोई नरीना औलाद नहीं है, तो ये इस दुख में बावला हुआ जा रहा है और इस वजह से ऐसी टांग बातें कर रहा है, तो इसको बर्दाश्त करो। इस तरह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज किया करते थे अहले अरब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत इंसान गमगीन हो जाते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए आप पर सूरह कौसर नाज़िल फरमाई। और सूरह कौसर का मतलब है कि जारी रहने वाला चश्मा। और सूरह ये एग्जाम्पल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया कि जिस तरह के जन्नत में एक हौज़ है जिसका कौसर कहा जाता है, और उस कौसर का पानी इतना ज़्यादा है कि पूरी आखिरत तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को पिलाएंगे उसमें से खुद, और पीते रहेंगे सारे उम्मती, और कभी वो ख़त्म नहीं होगा, हमेशा जारी रहेगा। उसको हौज़े कौसर कहा जाता है। कौसर के लफ्ज़ी मानी भी जारी रहने का होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह कौसर नाज़िल फरमाई। और सूरह कौसर का मतलब यही कि जैसे सूरह कौसर कभी ना ख़त्म होने वाले चश्मे का नाम है, उसका पानी कभी ना ख़त्म होगा, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम भी रहती दुनिया तक, क़यामत तक जारी और सारी रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये जो बड़े बड़े ताकतवर और ये बड़े लोग हैं, इनके नाम थोड़े अरसे तक चलने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह हुआ अबू जहल, अबू लहब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन चचा अबू तालब याद रहे उस वक्त अपने स्टेटस की वजह से, अपनी औलाद की वजह से, अपने नाम दौलत की वजह से, हैसियत की वजह से बहुत याद रहे। बहुत लोगों ने उनको उस वक्त ज़िक्र किया, लेकिन बिला आखिर उनका नाम कभी कभार कोई लेता है, और लेता भी है तो अच्छे अंदाज में, अच्छे नाम अल्फाज में नहीं लिया जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरी दुनिया में अब भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सारे एहतराम से लेते हैं और एग्जाम्पल कोड करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे बड़ा मुफक्किर और नॉन मुस्लिम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा मुफक्किर और मुफस्सिर समझते हैं और फ़िलासफ़र समझते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की देन। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ये, और ये दुआ, इस दुआ की वसातत से आप ने अपना नाम जिंदा रहने की, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के थ्रू इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा रखा, क्योंकि ये दीन इस्लाम जो है ये दीन इब्राहीमी है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनो अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करें। तो तावन आप अल्लाह के साथ या मेरे साथ कर रहे हैं कि मेरा चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ने देखने का हुक्म नहीं दिया। तावन का मतलब ये है कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।